एक साइड हो जा मूर्तियाँ। आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने इतने जोश और खरोश के साथ स्वागत करने का काम किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह एमपी तो आपने बना दिया है। साथियों, मैं आपके और इमरान भाई के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ जो भाई हमारे स्वागत करना चाहते हैं आगे आ जाएं। मैं ग्राम प्रधान नईम साहब को बुला रहा हूं कि वो आए और माला से अपने नेता इमरान भाई का स्वागत करें। मैं राम मौसम साहब से मोहम्मद इरफान साहब, डॉक्टर काशी मंजूर साहब, ताहिर हसन साहब, राम मुर्तजा साहब, राम रफी साहब, मोहम्मद मुफैद साहब, शराफत भाई, जहीर अहमद साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि आए प्रोग्राम है ग्राम सरकड़ी शेख में और भाई मौसम ने 24 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम को 10 आदमियों की मशवरा से इंशाअल्लाह बहुत अच्छा अंजाम दिया। मैं इस बात चाहता हूँ और जो लोग दूर दराज से आए हुए यहाँ पर उनको तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक ऐसा गांव है जो एक महीने को निकल जाता है। मैं वादा करके इस बात को कहता हूँ कभी भी किसी पार्टी में रहे लेकिन यहाँ कितनी भी अगर खत्म कर देनी चाहता हूँ। और एक बात मैं ये कहता इजाजत हो तो इंशाअल्लाह और कामयाब हो जाएगी। फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। जो शख्स उन नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करेगा उसको मैं अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में जरूर दाखिल करूंगा। और जो शख्स ऐसा न करे उसकी मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं। अपनी बड़ी फजीलत है नमाज के एहतमाम से अल्लाह का अहद है और आदमी जिम्मेदारी में दाखिल हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई मामूली सा हाकिम या दौलतमंद किसी शख्स को किसी चीज का इत्मीनान दिलाए या किसी मुतालबे का जिम्मेदार हो जाए तो उसका कितना कहीदा बन जाता है। यहाँ एक मामूली सी इबादत जिसमें मुसक्कत भी नहीं, मालिकुल मुल्क तो जहाँ का बादशाह अहद करता है फिर भी अपनी ही कमनसीबी और अपना ही जरर है। मेरी बात खत्म करता हूँ क्योंकि मेरे नेताजी इमरान भाई खड़े हैं। भाई नहीं प्रधान जी, मौसम भाई, गुड्डू भाई, ताहिर भाई, मुंशी जी, वाजिद भाई, हाजी जी, हाजी जरा साहब,
मेरे तमाम साथियों, एक मिनट, मेरे तमाम साथी यहाँ पे खड़े हुए, मेरे तमाम साथियों, बुजुर्गों और दूर छतों पर, सारी छतों पर मुझे दिखाई दे रही है मेरी माँ और बहनों, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस हमेशा मेरे साथ रहने का काम किया। लेकिन आज एक बार नईम भाई की बात सुन के मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं इज्तिमा के अंदर आ गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नईम भाई मेरे बहुत पुराने साथी हैं और इस गांव से मेरा, जब मैं सियासत शुरू की तभी से घर घर में ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह गांव से मुझे हमेशा एक तरफा जो नईम भाई ने कहा कि सुई के नाके में तो निकल कर वोट मिलता है, हमेशा सुई के नाके में से वोट मिला है। साथियों, लड़ाई बिल्कुल साफ है, लड़ाई भाजपा की और हमारी है और भाजपा की और हमारी लड़ाई में फैसला आपको करना है। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी जी सहारनपुर में, और आकर के योगी जी जिस तरह से आग उगलते हैं उसी तरह से आग उगल कर गए। सबको लेकर के एक ही बात करते हैं, जिसको देखो वो टारगेट इमरान को करने का काम करता है। कोई भी उम्मीदवार हो वो सीधा निशाना इमरान पर साधता है। भाजपा भी मुझ पर साध रही है, ये गठबंधन भी मुझ पर साध रहा है, तो इसके मायने समझ लीजिए क्या है। हमेशा फोकस उसे किया जाता है जो ताकत में होता है। साथियों, इनको पता है अच्छी तरह से, भाजपा के लोग जानते हैं कि इमरान मसूद सीधा सीधा चुनाव जीत रहा है, इमरान मसूद चुनाव नहीं हार रहा है, इनको पता है अच्छी तरह से। इसलिए आज योगी जी ने आकर के यहाँ जो कुछ बोलने का काम किया, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो ऐसे ही अल्फाज, ऐसी ही जबान बोलने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, हमें बीजेपी वाले भी मारने को तैयार हैं, और अगर आपके अंदर कहीं हल्की सी भी लर्जिश या हल्की सी भी गुंजाइश रह गई तो साथियों मुझे तो रगड़ करके फेंक देंगे। मुझे अपनी आंख का अंदर की वो समझते हैं, आंख के अंदर किरकिरा समझते हैं कि इनकी आंख के अंदर मैं खटकता हूं, इनकी आंख में खटकता हूं, और मेरी हिफाजत आप लोग करने का काम करते हैं। आज ये सरकार जो आज चल रही है, पिछले 2 साल से इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आपने देखा, मैं हर सरकारों में, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, और या ये भाजपा की हो, मैंने कभी दबकर बात नहीं की। और जब तक मेरे दम में दम है, मैं दबकर बात कर भी नहीं सकता। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि मैं दबकर बात नहीं करता, और ये मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए, पीछे वजह है, वजह कोई दूसरी वजह नहीं है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मेरा वजूद, मेरी हैसियत सब आपने तय करने का काम किया है। आपने आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने की वजह से ये तमाम लोग मुझे अपना दुश्मन समझने का काम करते हैं। मेरी हिफाजत करने के लिए आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी हिफाजत लाठी डंडे से नहीं, इस क़यादत की हिफाजत लाठी डंडे से नहीं, इस क़यादत की हिफाजत होगी वोट से। साथी, हमारा चुनाव बिल्कुल साफ हो गया, हम चुनाव जीत रहे हैं। आपके वोट के अंदर कहीं टूट ना जाए, इस बात का ख्याल आपको रखना है। आपके वोट की टूट जरा सी भी मुझे नुकसान पहुंचा देगी। मैं चुनाव हार जाता हूँ, छोटा सा वोट मेरा, मुझे 100 में से 90 मिल गए, लेकिन वो 90 वोट, वो जो 10 है वोट वो बेकार कर देते हैं। और मैंने बार बार कहा है, हमेशा कहा है कि मुझे कितना वोट मिलेगा, मैं इस बार भी बता रहा हूँ इंशाअल्लाह।
कि हमें 5.5 लाख वोट इंशाअल्लाह मिलेगा। 4,29,000 वोट मिला हमको विधानसभा में, 4,29,000, 4,08,000 वोट मिला हमें लोकसभा के अंदर। और लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था 2,32,000। इनकी जमानत जब्त हो गई थी साथियों। और 2017 के अंदर जब दलित ने, चूंकि इमरान मसूद की हार की वजह दलित था, दलित का वोट बहकावे में आ गया था। उनको लगा था कि 15 लाख उनके भी खाते में आएंगे और उस 15 लाख के लालच में साथियों वो बहकावे में आकर वोट कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब 2017 का चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में तूफान चल रहा था योगी आदित्यनाथ के नाम का। उस तूफान के अंदर भी साथियों 4,29,000 वोट मिला और 5 में से 3 विधायक जीतने का काम हुआ और इनको 3,06,000 वोट मिला। और भारतीय जनता पार्टी साथियों घट कर करके 431 पर आ गई। हमारे में और भाजपा में 2200 वोट का फर्क रह गया, सिर्फ 2200 वोट का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2200 वोट का फर्क तो मैंने उसी दिन तय कर दिया जिस दिन मैंने भीम आर्मी के नाम पर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न के लिए अपने दलित भाइयों की लड़ाई लड़ने का काम किया साथियों। ये तय तो उसी दिन हो गया जिस दिन मेरे घर की फूट खत्म हो गई और जो लोगों के अंदर एक थोड़ी सी गुंजाइश रहती थी वो भी सारा खात्मा हो गया। ये तय तो उसी दिन हो गया कि देश का किसान परेशान है और किसान ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा हमने पूरी पड़ताल की और पड़ताल के अंदर देखा कि हमें 587 बूथ के ऊपर वोट नहीं मिला। हमने हर 587 बूथ के ऊपर टारगेट फिक्स करके अपने कार्यकर्ता खड़े किए, अपनी टीम खड़ा की और अपनी टीम खड़ी कर करके साथियों हमने तय किया कि हमें 587 बूथ पर 200-250 वोट का इंतजाम हर कीमत पर करना है। और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें हर बूथ के ऊपर वोट पड़ने का काम होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो। अकेला इमरान मसूद है जिसको हर जाति और बिरादरी का वोट मिलने का काम हो रहा है। आज बेड़ा संदल सिंह के अंदर हमारे राजपूत भाइयों का बहुत बड़ा सम्मेलन था। आज हमारे सैनिक भाइयों का बहुत बड़ा सम्मेलन सहारनपुर के अंदर था। और बार मेरी बात छापता नहीं, लेकिन ये जो मोबाइल आपके पास है, इस मोबाइल में फेसबुक के ऊपर सब तस्वीरें लाइव चल रही है। मेरे नौजवान बच्चों तुमसे कहना चाहता हूँ कि इन तमाम तस्वीरों को अपने महल्ले के अंदर बैठ करके रात को फेसबुक पर लोगों को दिखाने का काम करो कि देखो देखो तुम्हारे नेता को। आज वो लोग भी तस्लीम करने का काम कर रहे हैं जो कल तक तुम्हारे नेता का नाम लेना नहीं चाहते थे। चूंकि उन्हें यकीन हो गया कि काम करने वाला आदमी तो एक ही है। और आपसे भी कहना चाहता हूँ वोट अपने काम पर मांगता हूँ, आपकी दुख में तकलीफ में आपके बिना बुलाए हाजिर रहने का काम करता हूँ साथियों। कोई भी सरकार आए, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरी सुनता नहीं। हमारी तो सुननी पड़ेगी, गलत काम हम करते नहीं और सही काम को हम छोड़ते नहीं। इसलिए हमारी तो सुननी पड़ेगी। मैं बसपा के नेताओं की तरह नहीं हूँ कि दलित पिट रहा था और ये जिला छोड़कर भाग गए। ये दलित पिटे और वो जिला छोड़कर भाग गए। दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूँ मजबूत के साथ हाथ थामने का काम करो। मजबूत का हाथ मजबूत का हाथ थामोगे तो साथियों मजबूत का हाथ थाम करके आपको रिजल्ट मिलने का काम होगा। आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों कि आज चुनाव बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करने का काम कर रहा है। अपने अंदर जरा से भी टूट मत ले आना। चूंकि मैं बहुत घिरा हुआ हूँ, मेरे दुश्मनी है आपकी वजह से, मेरी इस बेबाकी से, मेरे बेबाक बोलने से ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंख के अंदर में खटकने का काम करता हूं। अगर कहीं भी मुझे अकेला तुमने छोड़ने का काम कर दिया तो साथियों इमरान मसूद के वजूद को वो लोग खत्म करने का काम कर देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं
कि जरूरत सिर्फ वोट की इसलिए नहीं कि ये चुनाव है, जरूरत अपने वजूद को बचाने के लिए है, जरूरत साथियों आपके वकार को बचाने के लिए है, जरूरत इस बात के लिए है कि वो गरीब आदमी जिसकी शिनाख्त कर करके सड़क पर उसको मारने का काम होता है, साथियों वो इकबाल जो इकबाल बुलंद जैसे कहते हैं, उस बुलंद इकबाल को बुलंद करने के लिए आपके वोट की जरूरत है कि आपका एक एक वोट साथियों अपनी क़यादत और अपनी ताकत के नाम जाना चाहिए। आपकी ताकत और आपकी क़यादत। मेरे सामने जो मुकाबिल मेरे दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों के बस का कुछ नहीं है। दोनों एक एमपी ना 5 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिट से रहे और वो आराम से बाहर भागता रहा। भाजपा के लोगों की भी हमने ही मदद करी, जिन लोगों को जबरदस्ती जिनकी दुकानों के अंदर कूड़ा भर दिया, इनकी पार्टी के लोगों के ही दुकानें कूड़ा भर दिया और उसी के लड़के को बंद कर दिया जो इसकी पार्टी का बहुत बड़ा पदाधिकारी था। मैंने उसकी मदद की और वो पार्टी छोड़ करके हमारे साथ आने का काम हमारे साथ। नई बात है इसलिए बता रहा हूँ कि वोट उसको तो जो काम करे, ताकत उसको तो जिसके बस का काम करना हो। साथियों अपने वोट को जाया करके और इस मायावती के चक्कर में मत आ जाना। ये मायावती ने 3 बार बयान दे दिया है, 3 बार। मैं इसे ठगबंधन इसीलिए कह रहा हूँ, 3 बार बयान दिया है कि मैं कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करूंगी। पढ़ा के नहीं पढ़ा ये बताओ पहले ईमानदारी से? पढ़ा है सब लोगों ने? फिर बताओ कौन सी गुंजाइश है? अगर ये कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी तो भाजपा से बात कर करके हमारा वोट बर्बाद करना चाहती है। मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में बयान दिया, मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि 2019 में मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। और क्या? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। और क्या सुनना चाहते हो तुम इनकी जबान से? और क्या सुनना चाहते हो इन जबान से? जिंदगी भर इनको वोट देने का काम किया और आज ये सुनने को मिले कि मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, तो साथियों तय आपको करना पड़ेगा। तय आपको करना पड़ेगा कि ऐसी क़यादत, जिस क़यादत के सामने सारे के सारे घुटने टेकने का काम करे, या ऐसी क़यादत जिसके सामने जो लोगों के सामने घुटने टेक करके आने का काम करे, जो अपना जीता हुआ सर्टिफिकेट छोड़ करके भाग जाए, जिसमें इतना भी दम ना हो कि चुनाव उसको धक्के से हरा दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, 15 जनवरी को जलसे में खुद कहा था कि मुझे तो धक्के से हरा दिया। अरे जिसको धक्का देने की औकात अधिकारियों की हो, ऐसे आदमी को आप क्या चुनने का काम करोगे? ऐसे को चुनो, ऐसे को चुनो जो साथियों आपके लिए मरने के लिए तैयार रहता हो, जो मिटने के लिए तैयार रहता हो। 11 तारीख के बाद हर चुनाव में कहता हूँ कि इमरान रिजल्ट कुछ भी हो आपके बीच में रहेगा, लेकिन ये 11 तारीख के बाद ढूंढे नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ चुनाव के टाइम आएंगे और इमरान का वोट को बर्बाद करने की बातें करेंगे। इसलिए इनसे होशियार हो जाओ। और 7 तारीख को प्रियंका जी आ रही है, प्रियंका गांधी सहारनपुर आ रही है। 7 तारीख को प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था, लेकिन आपने जो मुझे मोहब्बतें दी, आपने जो मुझे हैसियत दी, आपने जो मुझे वजूद दिया, परसों मेरे पास फोन आया कि साहब राहुल जी ने कहा है कि इमरान के कार्यक्रम के अंदर मैं भी जाने का काम करूंगा। क्या हैसियत आपकी वजह से मेरी पार्टी के अंदर है। आपसे ही कहना चाहता हूँ, इस हैसियत को बरकरार रखने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल साथियों कांग्रेस के लिए करने का काम कर दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, आपसे कहना चाहता हूँ, आपने मुझे हमेशा भरपूर वोट दिया है, भरपूर दुआएं दी है। फिर कहना चाहता हूँ कि मुसल्ले पर बैठ करके मेरे लिए दुआओं के साथ 11 तारीख को मेरी दवा वोट है, मेरी दवा का भी इंतजाम कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।